नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक मोहन आपका अपने चैनल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम सूरज से अधिक मात्रा में ऊर्जा ले सकते हैं और क्यों यह भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हरी घास कैसे अपना भोजन बनाती है? यह एक बहुत ही रोचक और जादुई प्रक्रिया है। घास और सभी हरे पौधे सूरज की रोशनी को अपने भोजन में बदल देते हैं। इस अद्भुत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह कैसे होता है? पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपनी जड़ों से पानी सोखते हैं और फिर सूरज की रोशनी की मदद से इन दोनों को मिलाकर चीनी जैसी ऊर्जा बना लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कुशल रसोइया सादी सामग्री से स्वादिष्ट खाना बना देता है। कल्पना कीजिए कि अगर हम इंसान भी पौधों की तरह सीधे सूरज से अपनी ऊर्जा ले पाते तो क्या होता। हमें न तो पेट्रोल की जरूरत होती, न डीजल की, न गैस की। बस सूरज की रोशनी में खड़े होकर हमारा पेट भर जाता और शरीर में ताकत आ जाती। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सच यह है कि सूरज हर घंटे धरती पर इतनी ऊर्जा भेजता है जितनी हम इंसान पूरे एक साल में कोयला, तेल और गैस जलाकर पाते हैं। फिर भी हम इस मुफ्त ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। 100 से भी ज्यादा साल पहले 1912 में एक इतालवी वैज्ञानिक जियाकोमो सियामिसियन जैकोमो चेमिचियान ने एक दिलचस्प सपना देखा था। उन्होंने कल्पना की थी कि भविष्य में कांच के जंगल होंगे। इन जंगलों में असली पेड़ों की जगह कांच की नलियां होंगी जो पौधों की तरह सूरज की रोशनी से ईंधन बनाएंगी। आज उनका यह सपना हकीकत बनने के करीब है। आधुनिक वैज्ञानिक कृत्रिम पत्ती आर्टिफिशियल लीफ बना रहे हैं जो बिल्कुल पौधों की तरह सूरज की ऊर्जा से ईंधन तैयार कर सकती है। पौधों की पत्तियों के अंदर एक बहुत ही जटिल और सूक्ष्म मशीनरी काम करती रहती है। यह मशीनरी सूरज की रोशनी के छोटे छोटे कणों फोटॉन्स को पकड़ती है और उनकी मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, यानी सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ईंधन में बदल देती है। यह काम इतना मुश्किल है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर आज भी इसे पूरी तरह से समझने और नकल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस प्रक्रिया को कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम इंसान भी सूरज से ऊर्जा निकालना सीख गए हैं। सोलर पैनल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ खास तरह के सोलर पैनल तो पौधों की पत्तियों से मिलते जुलते रंग द्रव्य पिगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ग्रेटजेल सेल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, दक्षता, एफिशिएंसी। आज के सबसे अच्छे सोलर पैनल भी सूरज की बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्राकृतिक पत्तियां भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। वे भी सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% हिस्सा ही ईंधन में बदल पाती हैं। सोलर पावर अकेले हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं है। हमें गाड़ियों, हवाई जहाजों और मशीनों के लिए ऐसे ईंधन की जरूरत है जो आसानी से और जल्दी मिल जाए। यहीं पर हाइड्रोजन ईंधन का किरदार आता है। अगर हम हाइड्रोजन को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो कारें, ट्रकें, हवाई जहाज और फैक्ट्रियां सभी साफ ऊर्जा से चल सकती हैं। आज जैसे पेट्रोल पंप हैं, वैसे ही हाइड्रोजन के पंप भी हो सकते हैं। लेकिन यहां भी एक समस्या है। शुद्ध हाइड्रोजन बनाना बहुत मुश्किल और महंगा है। पौधे यह काम बहुत आसानी से करते हैं। वे पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। वैज्ञानिक इसी से प्रेरणा लेकर कृत्रिम पत्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन टर्नर नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1998 में पहली कृत्रिम पत्ती बनाई थी। यह सूरज की रोशनी से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बना सकती थी। इसकी दक्षता ठीक ठाक थी, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत महंगी और दुर्लभ धातुएं लगती थीं और यह जल्दी खराब भी हो जाती थी। बाद में MIT के वैज्ञानिक डैनियल नोसेरा ने एक सस्ता और व्यावहारिक डिजाइन बनाया। 2011 में उन्होंने एक ऐसी कृत्रिम पत्ती दिखाई जिसे पानी में डालने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले छोड़ने लगती थी। बेहतर सोलर पैनल बनाने के लिए वैज्ञानिक नई सामग्रियों पर काम कर रहे हैं। आज के सिलिकॉन पैनल सिर्फ सीमित रोशनी सोख पाते हैं। भविष्य में बहुस्तरीय पैनल, मल्टीलेयर्ड पैनल्स होंगे जो सूरज की रोशनी के अलग अलग रंगों को अवशोषित करेंगे। साथ ही सोलर पैनल को इमारतों की दीवारों, छतों और कांच की खिड़कियों में लगाया जा सकेगा। सोचिए कि अगर हर घर और इमारत अपनी बिजली खुद बनाने लगे तो हमारी आधी ऊर्जा की समस्या खत्म हो जाएगी। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया का अध्ययन करके प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन सेंटर को समझा।
यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान को और आगे बढ़ाया। आज हम जानते हैं कि पौधों के अंदर ऊर्जा बनाने वाली मशीनरी कितनी जटिल है। हजारों छोटे छोटे हिस्से मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को समझकर उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा का एक और बहुत शक्तिशाली स्रोत है फ्यूजन पावर। यह वही प्रक्रिया है जो सूरज को चमकाती रहती है। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। यूके का जेट प्रोजेक्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह 250 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करता है। यह सूरज के केंद्र से भी ज्यादा गर्म है। भविष्य की ऊर्जा का समाधान मुख्य रूप से सूरज में ही छिपा हुआ है। इसके 3 मुख्य रास्ते हैं। 1. बेहतर सोलर पैनल, नई तकनीकों से बने पैनल जो सूरज की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को बिजली में बदल सके। 2. कृत्रिम पत्ती और हाइड्रोजन ईंधन, पौधों की नकल करके बनी मशीनें जो सूरज की रोशनी से हाइड्रोजन ईंधन बनाए। 3. फ्यूजन पावर, सूरज की तरह ही धरती पर फ्यूजन रिएक्शन करके असीमित ऊर्जा पैदा करना। यानी भविष्य में हमारे पास 2 मुख्य विकल्प हैं। या तो हम सूरज की तरह काम करना सीखें कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण और बेहतर सोलर पैनल के जरिए, या फिर सूरज को ही धरती पर ले आएं फ्यूजन पावर के जरिए। दोनों ही तरीकों से हमें साफ, सस्ती और असीमित ऊर्जा मिल सकती है। यह न सिर्फ हमारी ऊर्जा की समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि पर्यावरण को भी साफ और स्वस्थ रखेगा। आने वाले कुछ दशकों में यह सब कुछ हकीकत बन जाने की पूरी उम्मीद है और तब शायद हमें भी पौधों की तरह सिर्फ सूरज की रोशनी से अपनी सारी जरूरतें पूरी करने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी सूरज से ऊर्जा पाने के अद्भुत तरीकों के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोचक विज्ञान के बारे में जान सकें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताइए कि आपको कौन सी तकनीक सबसे दिलचस्प लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।